अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। और ये सेकंड पार्ट है वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था किस तरीके से आप अपनी इजी एक वेबसाइट बना सकते हो। मैंने उसके अंदर डेमो इंपोर्ट करना सिखाया था और डेमो इंपोर्ट करके भी बताया था। और उसके अंदर मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि किस तरीके से आप डेमो इंपोर्ट करने के बाद में आप अपने वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में मेन्यूज़ को किस तरीके से बदल सकते हैं अपने खुद के मेन्यूज़ से। तो उसके अंदर मैंने सिखाया था एक मेनू को चेंज करके जिसका नाम था सर्विसेज। और उसके बाद में मेन्यूज़ को भी आगे पीछे किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अबाउट है, इसको आखिर में लाना है और इसके बाद पब्लिकेशंस को आगे लाना है। तो सेम लाइकवाइज कोई भी मेन्यू को आगे पीछे करना है किस तरीके से आप कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया था। अभी और बाकी है कि किस तरीके से आप यहाँ पर कैटेगरी लगा सकते हो, जो है कस्टम लिंक लगा सकते हो, पोस्ट लगा सकते हो, एनीथिंग यू वांट, आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन वो ज़्यादा मैं अभी ये नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने डेमो इंपोर्ट किया है। सिर्फ डेमो ही को चेंज करना सिखाऊंगा ताकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो और आप आसानी के साथ में अपने कंटेंट को चेंज कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम किस तरीके से अपने पेज के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक पेज यानी होम पेज को उसका कंटेंट चेंज करके बताऊँगा और आप अपने हिसाब से उसके बाद में जो बाकी के पेजेस है उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद में भी अगर आपको दूसरे पेज के कंटेंट को चेंज करने के अंदर आपको कोई इशू फेस होता है या फिर कोई क्वेरी आती है, तो आप डेफिनेटली जो डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई जो लिंक है फेसबुक ग्रुप की, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करूंगा और आपके इशू को सॉल्व करूंगा। सो इट्स माय प्रॉमिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पर एक हीरो सेक्शन है हमारे हेडर के बाद में, जिसमें एक बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज है। ये साइड इमेज नहीं है या कोई कॉलम का इमेज नहीं है। यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड का पूरा इमेज है। ये जो आपको कलर्स दिख रहा है, नीचे का जो एकदम पानी ड्रॉप सा थोड़ा सा दिख रहा है, ये पूरा एक इमेज बना हुआ है, ठीक है, ये बैकग्राउंड के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक जो है बड़ा सा टेक्स्ट दिख रहा है हेडिंग 1 के अंदर, और नीचे छोटा सा टेक्स्ट है, यहाँ पर नीचे बटन दिया हुआ है। और बाकी का जो भी कॉन्टेंट है इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, ये आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं योगा के अलग अलग, ठीक है। तो सारे कंटेंट को हम चेंज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, ये जो डेमो था इसके अंदर हमने जो पेज बिल्डर सिलेक्ट किया था वो एलिमेंटर था। तो हम डेफिनेटली एलिमेंटर से ही इस पेज को रीडिज़ाइन करेंगे, अपने कंटेंट को चेंज करेंगे। तो इसके अंदर आपको एलिमेंटर के अंदर जाने के लिए डायरेक्ट यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। और अगर आपको वहाँ से नहीं जाना है या पेज वाले सेक्शन में, अगर आपके पास ये पेज वाला ऑप्शन खुला हुआ है तो आप जो है यहाँ पर होम पेज आपके सामने होगा। तो मैं ये होम पेज का ही कंटेंट आपके सामने भी चेंज करूँगा। बाकी के जो है पेज के कंटेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी पेज के नीचे आप जब माउस लेके जाएंगे तो हर पेज के नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश व्यू और एलिमेंटर, एडिट विथ एलिमेंटर। तो हम यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे क्योंकि हमें एलिमेंटर से एडिट करना है। और ये जो डायरेक्ट एडिट दिख रहा है वो एडिट विथ गुटेनबर्ग होता है। गुटेनबर्ग जो कहते हैं वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर जो वर्डप्रेस की तरफ से आता है। इसमें हमें इतने ज़्यादा वेब पेज को डिज़ाइन करने के, ब्यूटीफाई करने के ऑप्शंस नहीं मिलते। सो फ्रेंड्स, हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग एक्सटर्नल प्लगइन को यूज़ करके, एक्सटर्नल पेज बिल्डर को यूज़ करके हम अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंटर से यूज़ करेंगे। अभी मेरे सामने एलिमेंटर वही पेज का खुला हुआ है, तो मैं आपके सामने वो खोल के बताऊँगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली क्लिक कर लीजिए एडिट विथ एलिमेंटर, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप ये वाले पेज पे आएंगे, देखो यहाँ पर इंटरफेस है एलिमेंटर का। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो दिख रहे हैं, अगर ये रूबिक्स क्यूब आइकॉन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे बहुत सारे ऑप्शंस और एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमें अपने पेज को बिल्ड करने के अंदर, डिज़ाइन करने के अंदर हमारे लिए मददगार साबित होते हैं और हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे अभी मान लो कि हमको हेडिंग लगाना है, या तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हमें हेडिंग लगाना है। अगर हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमको इसे पकड़कर ड्रैग करना है अपने उस कॉलम के अंदर जिस कॉलम के अंदर हमें इसे डालना है। जैसे ये वाले कॉलम में मुझे हेडिंग डालना है, मैंने यहाँ पर लाके छोड़ दिया हेडिंग को, तो ये यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। बहुत इजी है ना। अब यहाँ पर टेक्स्ट तो आ गया, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, इसको हमें चेंज करना है। ये वाले टेक्स्ट से, जैसे वेलकम टू योगा क्लासेस,
अभी ये वाला टेक्स्ट तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, शायद आपके सामने दूसरा कोई दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम जो है फिर से वही टेक्स्ट लिखेंगे, वेलकम टू योगा क्लासेस। तो देख लो बहुत आसानी के साथ में हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई एलिमेंट को यहाँ पर जो है अपने पेज के अंदर ड्रैग करके लाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखेंगे, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट के अंदर आपको उस एलिमेंट से रिगार्डिंग कंटेंट रहेगा। आप अगर जैसे टेक्स्ट हो गया तो टेक्स्ट का कंटेंट लिखना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कंटेंट के अंदर में मिलेगी। और उसके बाद में जैसे उस टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक लगाना है, यानी कोई बंदा अगर उस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो आप कोई टारगेटेड कोई डेस्टिनेशन पे या कोई वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं तो वो वाली टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर google.com डालेंगे, अब यहाँ पर अगर आप google.com डालेंगे और यहाँ पर नीचे अपडेट करेंगे, देखो याद रखना जब भी कोई आप चेंजेस करें यहाँ पर अपडेट करना कभी भी ना भूले। अब यहाँ पर अगर आप अपडेट करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने 4 मरतबा W लगा दिया है, अब मैं इसको डिलीट करके फिर से एक मरतबा अपडेट करता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे एक नए पेज के अंदर, प्रीव्यू के अंदर जाएंगे। अब यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हैं, देखो यहाँ प्रीव्यू चेंजेस है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वही पेज ओपन होगा जिसको अब हमने अभी एडिट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली टेक्स्ट जो अभी हमने लगाई वो भी ओपन हो गई है और नीचे वाली टेक्स्ट भी आपके सामने विजिबल है। 2 टेक्स्ट में फ़र्क क्या है, नीचे वाले टेक्स्ट में हमारे सामने कोई हाथ का आइकॉन या निशान नहीं आता है। जैसे अब देखो माउस में लेके जाऊंगा वेलकम पर तो यहाँ पर जो है एक हाथ का आइकॉन दिख रहा है जिसको एक कर्सर पॉइंटर बोलते हैं। जब उसके अंदर लिंक होती है तो उसका निशान चेंज हो जाता है और जिस पर लिंक नहीं होती है उसका निशान वैसा का वैसा ही रहता है। तो देखो हमने यहाँ पर लिंक डाली थी, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमें लेके जाएगा google.com पे, क्योंकि हमने यहाँ पर वो लिंक डाली थी जहाँ पर हमें भेजना था। हमने google.com डाला था तो google.com पे चला गया। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों आप इजीली कोई भी टेक्स्ट के अंदर आप लिंक डाल सकते हो। तो इसी तरीके से अब हो गई बात जो है लिंक की, और उसके बाद में डिफ़ॉल्ट साइज स्मॉल मीडियम आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, जो भी आपको रखना है। डिफ़ॉल्ट अभी मैंने रखा हुआ है, ये तो सिंपल है। और उसके बाद में HTML टैग्स है। देखो फ्रेंड्स ये HTML टैग्स क्या है, आप जब भी इस टैग्स को देखो HTML के टैग से बड़ा छोटा तो होगा। जैसे अभी हम लोग ने H3 किया, H4 H5 किया, इसी तरीके से div कर देंगे या फिर H1 करेंगे तो इससे टैक्स बड़ा छोटा हो रहा है। अब इसको मान लो मैं H5 करता हूँ, मेरा टेक्स्ट छोटा हो गया और उसके बाद में हम इसको स्टाइल में जाके बड़ा करते हैं। अभी देखो ये मैं स्टाइल में चला गया और इसको बड़ा किया तो आपके सामने है ये टेक्स्ट तो मेरा बड़ा हो गया। तो फिर उस HTML टैग का फ़ायदा क्या, वैसे भी तो H5 से भी बड़ा हो रहा है, अगर मैं इसको H3 करूँ और फिर जाके मैं स्टाइल में जाके बड़ा करूँ तो वो भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ये जो HTML का जो टैग है ये गूगल रैंकिंग के लिए होता है, क्योंकि गूगल जब आप अपनी साइट रेडी करोगे और उसके बाद में गूगल के अंदर आप इंडेक्स करवाओगे और डालोगे, उसके बाद में जब गूगल का जो क्रॉलर है, गूगल का जो इंडेक्सर है, वो जब अपनी साइट को इंडेक्स करेगा और उसके बाद में आप अपनी साइट को गूगल में कीवर्ड पर जो है रैंक कराना चाहोगे तो गूगल का जो क्रॉलर है वो सबसे पहले टाइटल्स को देखता है। अगर आपने यहाँ पर हेडिंग 1 का टाइटल दिया है तो वो हेडिंग को पढ़ेगा, और उसके बाद में अगर आपने हेडिंग का ये टैग आपने चूज़ नहीं किया है तो वो इग्नोर करेगा। जबकि हमारा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल होता है हेडिंग का। आप कभी भी कहीं भी चले जाओ, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर मार्केट में जाते हो, सबसे पहले आपकी जो नज़र होती है वो हेडिंग पे होती है। अगर आप हेडिंग को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कंटेंट किस बारे में है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हेडिंग में अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री का नाम आ गया तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा ओके दिस कंटेंट इज रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर दैट कंट्री। तो इसी तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो किस बारे में है वो हम यहाँ पर टाइटल्स में बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हेडिंग 1 को जो है सिलेक्ट करेंगे H1 टैग को, तो हमारा जो भी कंटेंट रहेगा वो गूगल समझ जाएगा, हाँ ये टैग है, ये जो है हेडिंग है, इसके अंदर जो दिया हुआ है उसी रिगार्डिंग कंटेंट होगा। तो इसीलिए हमारे सामने ये HTML के टैग्स आते हैं।
तो सबसे मेन हेडिंग होती है उसमें HTML जो है HTML हेडिंग 1 का टैग लगता है। बाकी अगर हमारे सामने सब हेडिंग्स आ रही है तो उस हिसाब से H2 का टैग लगता है, फिर बाकी के हिसाब से नीचे H3 का टैग लगता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द कंटेंट हमें HTML के टैग्स चेंज करता रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जब एलिमेंटर को यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं अभी के लिए। फिर से हम यहाँ पर जैसा था वैसा ही कर देंगे। तो अब बात रही नीचे वाले अलाइनमेंट की। अब मान लो कि आपको इसको सेंटर करना है टेक्स्ट को, तो आप इस तरीके से सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाइड भी कर सकते हैं, मतलब पूरे लाइन को कवर करेगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये हो गई कंटेंट की बात। और उसके बाद में सेकंड टैब जो आता है वो स्टाइलिंग का होता है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इतने ही ऑप्शन स्टाइलिंग में मिले। जैसा 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 एलिमेंट रहेगा उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी स्टाइलिंग ज़्यादा रहेगी। अभी हमारे पास में सिर्फ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के लिए और क्या हो सकता है, सिर्फ यही होगा कि कलर चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर जो है टेक्स्ट स्ट्रोक कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको करता हूँ, आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। और इसके बाद में टेक्स्ट शेडो भी कर सकते हैं, जिस तरीके से अगर हमें करना है इसका शेडो दे सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है स्टाइलिंग में जो हम कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे बटन में, हम बटन में जाते हैं तो आपके सामने फिर से यहाँ पर आ गया कि बटन के लिए कंटेंट है। कंटेंट में क्या रहेगा यहाँ पर, तो ठीक है, एलिमेंटर की तरफ से हमें जो है इन्फॉर्मेशन, सक्सेस, वार्निंग और डेंजर के कलर ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा, लेकिन अभी उसके साथ कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगी हुई है इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। अभी इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन कंटेंट के अंदर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट टुडे। तो यहाँ पर अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम ये कर सकते हैं कि लर्न मोर, ठीक है। हमने यहाँ की टेक्स्ट चेंज कर दी बटन की, तो ये कंटेंट के अंडर में आ गया। यहाँ पर ये जो है हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। उसके बाद में ये बटन है, और डेफिनेटली जब बटन होता है तो बटन क्लिक करने के लिए होता है। इसमें अगर आपको कोई लिंक डालनी है, जैसे हमने ऊपर वाली टेक्स्ट के अंदर हमने google.com डाला था, अब यहाँ पर अपने हिसाब से बटन को कहाँ पर आपको मतलब कि आपको रीडायरेक्ट करना है। अगर कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करे तो अपनी खुद की साइट पर आपको जो है भेजना है, या फिर कोई दूसरे की साइट पे भेजना है। अगर दूसरे की साइट पे भेजना है तो वहाँ से आप सीधा, जैसे मान लो कि ये वाली एक लिंक है, मैं यहाँ से सीधा कॉपी करके यहाँ पर मैं अगर अंदर एंटर करता हूँ, ये इस तरीके से पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अपडेट करूँगा, तो जब भी कोई बंदा अगर यहाँ पर क्लिक करेगा वो इसी पेज पर आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई दूसरी बाहर की वेबसाइट, एक्सटर्नल साइट पर अगर आपको विजिटर्स को जो है भेजना है आपको, तो यहाँ पर वो वाली लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको खुद के ही पोस्ट पे या फिर पेजेस पे, कैटेगरी पे भेजना है, तो आप यहाँ पर इजीली वो भी लिंक डाल सकते हैं, सिर्फ अपने पेज को, कैटेगरी को टाइप करके। इसमें पूरी लिंक आप नहीं टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एलिमेंटर पे अपनी वेबसाइट के अंदर से उस पेज को उठाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये बटन पर अगर मान लो कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में से ही कोई पेज पर आपको विजिटर को भेजना है, मान लो को लर्न मोर के लिए आप अगर सर्विसेज वाले पेज पे भेजना चाहते हैं, या फिर अबाउट मी, चलो मान लो क्योंकि अबाउट मी ही के बारे में होगा, या एग्जांपल के तौर पे एनी पेज यू टेक, ओके। सो यहाँ पर आप सिर्फ अबाउट लिखोगे लिंक वाले सेक्शन में, तो आपके सामने पेज आ गए हैं, अबाउट मी, सैम्पल पेज, होम पेज। आपको जाके अबाउट मी की लिंक लाने की या वहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो लिंक जो अबाउट मी पर जाती है यहाँ पर आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। बहुत आसान है। तो ये हो गई बात लिंक को किस तरीके से आप डाल सकते हो। और यहाँ पर देखो बटन है, तो कंटेंट के अंदर उसको बटन को मीडियम साइज, स्मॉल और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी आप करना चाहते कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप बटन के साथ में अंदर कोई आइकॉन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइकॉन लाइब्रेरी पे क्लिक करके, जैसे अभी ये वाला मैं एक आइकॉन लगा रहा हूँ, तो जैसे ये आपके सामने आइकॉन आ गया, और इस आइकॉन को आगे रखना है, पीछे रखना है, इसके लिए आइकॉन पोजीशन है या बिफोर आफ्टर है,
तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने हो गया। आइकॉन की स्पेसिंग, जो टेक्स्ट और आइकॉन है इसके बीच में स्पेस कितना रखना है इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गई स्पेसिंग फ्रेंड्स। और उसके बाद में मैं आपको बात कर रहा था कि स्टाइलिंग की, कि जो एलिमेंट जैसा रहेगा उस हिसाब से उसकी स्टाइलिंग रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब टेक्स्ट में हम लोग ने किया था तो यहाँ पर स्टाइलिंग में कुछ थोड़े से ऑप्शन मिल रहे थे जो टाइटल से रिगार्डिंग थे, टेक्स्ट के रिगार्डिंग थे, जो टेक्स्ट को हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बॉर्डर को चेंज नहीं कर सकते, इसमें बॉर्डर आती ही नहीं है। अब यहाँ पर बात रही बटन की, तो हमारे सामने बटन में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं कि बटन के अंदर हमारे साथ टेक्स्ट भी लगा हुआ है। तो इसको टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, साइज़ उसकी जो है टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं, उस फ़ॉन्ट को, उसका वेट कितना रहेगा, मतलब ज़्यादा बोल्ड रहेगा, पतला रहेगा, थीन, बोल्ड, और कुछ भी आप करना चाहे कर सकते हैं। जैसा भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ तो बोल्ड हो रहा है, और इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट करना है तो मैं भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में ट्रांसफॉर्म, तो अगर आप अपर केस करना चाहते हैं तो ये अपर केस कर सकते हैं। देख सकते हो आप लर्न मोर का जो टेक्स्ट था वो अपर केस में हो चुका है। तो इस तरीके से स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो ये रही टेक्स्ट के रिगार्डिंग बातें। और लाइन हाइट हो गई कि जब ये तो सिंगल लाइन है इस वजह से आपको इसमें कम समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई पैराग्राफ है या फिर कोई ऐसी टेक्स्ट है जो 2-3 लाइन्स में है और वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही है, जैसे अभी यहाँ पर वेलकम टू योगा क्लासेस है, इसके लाइन हाइट को मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लाइन हाइट इसकी कम करूँगा तो ये टेक्स्ट ऊपर नीचे एक दूसरे के अंदर जो है स्टिक हो जाएगा और एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। तो ये मेंटेन करने के लिए हमारे लिए ये वाला एक ऑप्शन आता है लाइन हाइट का। अगर हम अपनी लाइन की हाइट रखेंगे तो वो हर टेक्स्ट अपनी जो हाइट है वो मेंटेन रखेगा और ऊपर नीचे दोनों के अंदर गैप मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो लाइन हाइट। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर टाइपोग्राफी हो गई। इसके बाद में टेक्स्ट शेडो, तो टेक्स्ट को अगर आप शेडो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर होवर, 2 चीज़ होती है। जब बटन है, बटन अभी आप बटन पर जो है माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन सा बोले या होवर इफेक्ट है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, ये बोलते हैं होवर इफेक्ट। होवर उसी तभी बोला जाता है जब भी कोई माउस लेके जाएगा तो वो होवर होगा, अदरवाइज उसको नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं। तो अभी नॉर्मल पोजीशन में कुछ भी नहीं है। अब अगर हम होवर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको होवर एनिमेशन जो दिख रहा है, देखो फ्लोट है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ग्रो रोटेट करा हमने तो यहाँ पर आपके सामने देखो चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम सिंक करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्क्यू करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। सेम टू सेम बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी इफेक्ट पसंद करें वो रख सकते हो। मैं तो बॉब रखता हूँ, या फिर देखो ये बॉब था, और या फिर श्रिंक भी कर सकते हैं, श्रिंक थोड़ा सा अंदर दबेगा। ठीक है, तो ये होवर इफेक्ट होता है। तो नॉर्मल में ये रहेगा, होवर में कौन सा देना है ये देख सकते हो। उसके बाद में बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड के अंदर अभी जो डिफ़ॉल्ट कलर लगा हुआ है, अगर इसके कलर को हमें चेंज करना है, जैसे ये वाला करना है तो ये कर देंगे। बाकी का आप अपने हिसाब से जो भी कलर चेंज करना चाहें ईजीली कर सकते हैं। और अगर नहीं डिफ़ॉल्ट कलर रखना है तो फिर से हम ये जो बैकग्राउंड जो टाइप था वो हमने फिर से हटा देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर फिर से आ जाएगा। अब बॉर्डर टाइप है, तो अभी हमारे पास इस बटन की कोई बॉर्डर नहीं है, हम इसे बॉर्डर करने के लिए सॉलिड करेंगे तो सॉलिड हो गई। अभी इस पर कलर नहीं है सॉलिड बॉर्डर पे, तो सबसे पहले तो सॉलिड तो हो गई, लेकिन उस बॉर्डर की विड्थ कितनी रहेगी, हमारे पास अभी एक भी विड्थ नहीं डाली हुई, इस वजह से बॉर्डर नहीं दिख रही है। अब जैसे मैं इस विड्थ को ज़्यादा कर रहा हूँ, आपके सामने बॉर्डर नहीं दिख रही है, क्योंकि बॉर्डर का भी कलर सेम है। अगर हम यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज करेंगे, जैसे मैं ग्रीन करता हूँ तो आपके सामने अब बॉर्डर विजिबल हो गई। अब बॉर्डर को मैं छोटा करता हूँ, 1 पिक्सल विड्थ किया तो आपके सामने वो बॉर्डर दिख रही है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर भी बना सकते हैं। और अगर आप कोई भी एक तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं तो ये वाला जो लिंक वैल्यू है इसको अनबाइंड करके आप जिस तरफ की बॉर्डर रखना चाहते हैं वहाँ से आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट में अगर बॉर्डर नहीं चाहिए, लेफ़्ट एंड राइट में, तो आप बड़ा वहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप, मैंने सिर्फ टॉप एंड बॉटम में रखा है। मैं और ज़्यादा करके बताता हूँ ताकि आपके सामने ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखे, और थोड़ा सा कलर उसको चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके से बॉर्डर दिखेगी ऊपर नीचे टॉप एंड बॉटम की तरफ।
सेम इसी तरीके से अगर आप ये राउंड शेप देना चाहते हैं, जैसे बटन का अभी आपको राउंडेड शेप दिखता है, इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। अगर आप बॉर्डर रेडियस हटा दोगे, 0 कर दोगे, तो आपका बटन बिल्कुल स्क्वायर शेप में हो जाएगा। तो अगर आप स्क्वायर में रखना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस को रिमूव कर लीजिए। और अगर आप कोई भी एक 2 साइड अगर आप देना चाहते हैं, जैसे मैं देता हूँ बॉटम की तरफ में 5 और टॉप की तरफ में 5, अभी 5 से नहीं पता चलेगा, 10 कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये बटन अभी एकदम कैसा दिखता है। 2 साइड ऑपोजिट साइड पे हमारा राउंडेड है और 2 ऑपोजिट साइड पे हमारा बिल्कुल पॉइंटेड है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉर्डर रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस आप जो है इसके ज़रिए से आप बॉर्डर को राउंड कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। और उसके बाद में आ गई पैडिंग हो गई, ये जो टेक्स्ट और उसके बाद में बटन के अंदर जो जगह आपको दिख रही है वो पैडिंग बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं जो है 0 करूँगा तो ये टेक्स्ट और बटन की जो जगह है वो सारी एक हो जाएगी। देखो यहाँ मैंने 0 किया और ये पूरा एक दूसरे के साथ में लग गया। तो ये पैडिंग इस वजह से है कि आप अपने हिसाब से अगर देना चाहते हैं ज़्यादा पैडिंग कम पैडिंग तो वो दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर की तरफ से तो वैसी पैडिंग आती है बटन के साथ में, लेकिन मान लो कि मुझे यहाँ पर 50 पैडिंग देनी है, सॉरी 50 नहीं देते, यहाँ पर 25 करते हैं और राइट साइड में 25 करेंगे। तो ये बटन हमारा कितना इतना चौड़ा हो गया है, इतना वाइड हो गया है। अब टॉप की तरफ में मैं करूँगा 10, सॉरी ये परसेंटेज में जा रहा है, अभी मैं पिक्सल में करके दिखाता हूँ क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो अभी मैं 50 पिक्सल लेफ़्ट, 50 पिक्सल राइट और टॉप पे मैं करूँगा 10 और इसी तरीके से बॉटम में भी 10। ये हमारा बटन दिख रहा है। तो ये हो गया पैडिंग, बटन की पैडिंग हो गई। अब ये बटन अगर हमें सेंटर करना है तो कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है। हम अब यहाँ पर अलाइन करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा और जिस तरीके से आपको रखना है वैसे आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो अपने कंटेंट को। और तो उसके बाद दोस्तों ये एडवांस वाला सेक्शन है। एडवांस वाले सेक्शन के अंदर सबसे पहले आता है मार्जिन पैडिंग, और ये मार्जिन पैडिंग भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है? मार्जिन एक्चुअली स्पेस हमको देता है अपने वेबसाइट के अंदर। अगर हमको जहाँ पर स्पेस चाहिए तो वहाँ पर स्पेस ऐड कर सकते हैं। अब मान लो जिस तरीके से अभी यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है, ये सेक्शन के अंदर ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे इतना सारा स्पेस जो दिख रहा है वो एक पैडिंग की वजह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 10 बॉटम और 15 टॉप में ये पैडिंग दी हुई है। अभी हम इसको रिमूव करते हैं तो ये देखो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से 10 टॉप और 10 बॉटम, तो इस तरीके से ये जो स्पेस ऐड करता है मार्जिन और पैडिंग। अब मार्जिन कहाँ पर और पैडिंग कहाँ पर होता है? तो मार्जिन जो है वो आप जहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे सेक्शन को सिलेक्ट किया, अब सेक्शन में मार्जिन दे रहे हैं तो वो मार्जिन सेक्शन से बाहर आएगी, और अगर उसको पैडिंग दे रहे हैं तो ये सेक्शन के अंदर आएगी। सेम टू सेम इसी तरीके से अगर आप ये कॉलम को पकड़कर अगर आप मार्जिन पैडिंग दे रहे हैं तो अगर मार्जिन देंगे तो मार्जिन उससे बाहर आएगी, और अगर जो है आप पैडिंग देंगे तो ये कॉलम के अंदर आएगी। जैसे एडवांस में जाके मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी ऑलरेडी 15 टॉप 15 बॉटम पैडिंग लगी हुई है। अभी मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये जो अंदर की साइड में जो स्पेस है वेलकम के ऊपर और लर्न के नीचे दोनों तरफ में वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखो ये हटाता हूँ, ये टॉप में से 50 हटाया तो आप देख सकते हो ये वाला स्पेस रिमूव हो गया। इसको बोलते हैं पैडिंग। इसलिए पैडिंग जो होता है वो इनसाइड स्पेस क्रिएट करता है, और जो मार्जिन होता है वो आउटसाइड में स्पेस क्रिएट करता है। अब यहाँ पर कौन सी साइड में है वो तो आप समझ जाएंगे, लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड टॉप। सेम टू सेम यहाँ पर मार्जिन में भी चारों डायरेक्शन है यहाँ पर। तो फिर से हम यहाँ पर वही कर देंगे। यहाँ पर मैंने सेक्शन को सिलेक्ट किया। आप सेक्शन को देखिए ताकि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाए। अब यहाँ पर सेक्शन में देखें, टॉप में पैडिंग है। अभी ये सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन से लगा हुआ है,
यहाँ पर ये वाला सेक्शन जैसे ख़त्म होता है नीचे वाला सेक्शन फ़ौरन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मार्जिन ज़ीरो है क्योंकि बाहर की साइड में, ये वाले सेक्शन के बाहर की साइड में कोई मार्जिन ऐड नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं 10% देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया। इसकी जगह पर मैं 100 करता हूँ तो देखो ये कितना सारा स्पेस यहाँ पर बन गया है। इसी वजह से कहते हैं कि भाई मार्जिन जो होता है वो बाहर की तरफ में ऐड होता है। और अगर इसी की जगह इसको हटाकर अगर मैं पैडिंग में ऐड करूँ, अब यहाँ पर देख लो पैडिंग ऑलरेडी 80 है, तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर 180 कर रहा हूँ तो यहाँ पर अंदर की तरफ में, सेक्शन के अंदर की तरफ में स्पेस बनेगा। देखो ये आ गया अंदर की तरफ में स्पेस। तो इसी तरीके से आप मार्जिन और पैडिंग को समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप एलिमेंटर को यूज़ करेंगे आपको मार्जिन पैडिंग समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपना कंटेंट चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आप देखो ये इमेज बॉक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ कंटेंट में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर इमेज चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कहाँ पर रखना है वो सारी चीज़ें आप आराम से चेंज कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से बाकी की जो पेजेस हैं उस पेजेस में जाकर आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हो। अब रही बात ये वाले सेक्शन की, यहाँ पर आपको जो सेक्शन दिख रहा है उसका इमेज आपको दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इमेज है वो यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर लगा हुआ है। अभी अगर यहाँ पर अगर हमारे पास में कॉलम में होता तो जैसे कॉलम में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इमेज को ड्रैग करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने एक चूज़ इमेज का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम चूज़ करेंगे इमेज तो हम आसानी के साथ में कोई दूसरा इमेज अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे ये वाला इमेज है या फिर ये वाला इमेज है, मैं इसमें ऐड करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज हमारी साइड के अंदर आ चुका है। तो अगर ये कॉलम में इमेज होता तो इस तरीके से दिखता, लेकिन हमारे सामने जो इमेज है वो पूरे बैकग्राउंड में लगा हुआ है। इस वजह से हमारे पास उस बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो हमें उसी बैकग्राउंड वाले इमेज को चेंज करना होगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं डिलीट करके और उसके बाद में हम जाएंगे सेक्शन में, सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये 6 डॉट है उस पर क्लिक करके। अब जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है स्टाइल में। स्टाइल में जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज। अब यह वाला जो इमेज है इसको भी हटाकर हम दूसरा कोई इमेज ऐड करते हैं, रखेंगे ताकि हमें ये वाला इमेज रखते हैं। यस, ये अच्छा लग रहा है इमेज। तो देखो ये पूरा इमेज हमारा चेंज हो चुका है। अब जब भी आप इमेज ऐड करेंगे बैकग्राउंड में तो आपको पोजीशन पूछेगा कि कहाँ पर रखना है, बॉटम, सेंटर, 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 उसकी पोजीशन आपको जहाँ रखनी है। मैं सेंटर सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पूरा इमेज पूरे सेक्शन में परफेक्ट फिट हो गया है, इसकी वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा मूव हो रहा है। उसकी अटैचमेंट क्या रहेगी अभी आप देख सकते हो कि जैसे हम अपने पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं, तो हमारा जो इमेज है वो हमारे स्क्रोलर के साथ में ऊपर जा रहा है। अगर हम इसे फिक्स करेंगे तो ये हमारा इमेज फिक्स हो जाएगा। देखो इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, वो वहाँ से नहीं लेगा, बाकी का हमारा जो भी कंटेंट रहेगा वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने जो है अटैचमेंट भी उसको फिक्स भी कर सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है रिपीट, नो रिपीट। क्या होता है कभी कभी इमेज छोटा होता है तो वो रिपीट होता रहता है। अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो रिपीट नहीं होगा। क्यों? इस वजह से कि पूरा इमेज बहुत मतलब पूरी विड्थ में है और पूरे सेक्शन को कवर कर रहा है, और कभी इमेज छोटा होता है तो ये रिपीट होता रहता है। जैसे अभी इसकी जगह पर हम अगर छोटे से इमेज को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी तो ये रिपीट, आप बोलोगे रिपीट क्यों नहीं हो रहा है। रिपीट इस वजह से नहीं हो रहा है कि यहाँ पर हमने इसकी साइज़ को कवर करके रखा है। अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे इमेजेस आ गए हैं। तो कवर का मतलब ये होता है कि एक ही इमेज पूरे सेक्शन को कवर कर रहा है। हम इसको कवर करते हैं, इस वजह से ये एक ही इमेज आता है। फिर से वही वाला इमेज हम लोग रखेंगे और उसकी जगह पे हम इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो भी ये नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये इमेज बड़ा है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे भी यहाँ पर एक इमेज है। अगर आप इसकी जगह पर अपना इमेज लगाना चाहो तो इजीली चेंज कर सकते हो। उसके बाद में वैसे तो उसकी विड्थ ऑलरेडी सेट होगी आपने जो इमेज बनाया है, क्योंकि अगर आपको इस तरीके के छोटे छोटे इमेज अगर लगाने हैं
तो पहले आप इस इमेज को बनाएंगे। जैसे canva.com हो गया, कैनवा से बना सकते हो, या अगर आप किसी से बनवाते हो या फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी सी आती है तो अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपना कंटेंट चेंज कर सकते हो। ये हो गया टेक्स्ट टाइटल, नीचे भी बहुत इजी है। यहाँ पर भी देखो, आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कंटेंट के अंडर में आपको यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर मिल रहा है। इसमें आप जो भी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम इसी तरीके से बाकी के ऑप्शन से आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इमेज देखो कॉलम में है, इस इमेज को अगर बदलना चाहते हैं तो इजीली चेंज कर सकते हैं। ये वाला रखें या फिर ये वाला रखें, तो जिस तरीके से आप इमेज चेंज करना चाहे इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में तो हम लोग ने डेमो इंपोर्ट किया था और उसके कंटेंट को चेंज करके आज हमने साइट बनाई थी। अब हम जो है नेक्स्ट से खुद से स्क्रैच से खुद से एकदम अपनी साइट बनाएंगे, जिसमें कोई डेमो इंपोर्ट नहीं करेंगे। सब चीज़ें हम अपनी खुद की डालेंगे और हम अपनी बिजनेस वेबसाइट या फिर इसी तरीके से पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं वो सीखेंगे। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में वो बेल वाला आइकॉन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और वो लोग जिनको इंटरेस्ट है वेब डिज़ाइनिंग में और सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इसमें जो है ज्वाइन हो जाए और अच्छे से अच्छा वो भी फ़ायदा हासिल करें। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे जो मेरे फेसबुक का ग्रुप है उस पर जाके आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पर जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर दूंगा, आपके क्वेरी को सॉल्व करूँगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलेंगे।